नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। विधानसभा में विपक्ष के तीखे तेवर, उप नेता हेमंत कटारे का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए तीखे तेवर दिखाए। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति फर्जी तरीके से हुई है। साथ ही उन्होंने यह सवाल उठाया कि गोल्ड और कैश आखिर किसका है, भूपेंद्र सिंह का या गोविंद सिंह का। हेमंत कटारे ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह ने खुद सबके सामने स्वीकार किया कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति सही प्रक्रिया से नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में कई गड़बड़ियां हैं और अभी और भी कई कागजात पेश किए जाएंगे। सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? हम और दस्तावेज पेश करेंगे जिससे सच्चाई जनता के सामने आएगी। कटारे ने कहा कि विपक्ष इस पूरे मामले को विधानसभा में गंभीरता से उठाएगा और बजट सत्र के दौरान सारगर्भित चर्चा करेगा। देखना यह होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। होली की छुट्टियों के बाद आज सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। मैं सभी माननीय सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो अधिकारी कर्मचारी, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, आप सबको विशेष रूप से होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूँगा कि आज से जो सदन की कार्यवाही शुरू होगी, इसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो बजट पर हो, चाहे वो परिवहन महाघोटाले पर हो। और पहले पिछली बार जैसा कि हुआ कि नर्सिंग घोटाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ चर्चाओं में समेट दिया, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। उत्तर आना चाहिए कि जो सोने चांदी के बिस्किट थे वो किस व्यक्ति के थे, क्या वो भूपेंद्र सिंह के थे या नहीं थे, क्या वो गोविंद सिंह के थे या नहीं थे, या वो किसके थे, ये जांच में स्पष्ट होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, परिवहन घोटाले के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। और साथ ही में जो अन्य विषय हैं, जनहित के विषय हैं, उन पर भी सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उन पर भी निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन का बहुत भार आता है। ये जो विधानसभा की कार्रवाई होती है, इसका एक एक दिन का बहुत खर्चा आता है और ये सारा खर्चा जो बजट के माध्यम से जनता पर ही लादा जाता है। तो मेरा आग्रह है कि इस पूरे दिन का ये जो समय जा रहा है, जो खर्चा जा रहा है, इस सबका कोई सार्थक निर्णय निकल के आना चाहिए, जिस दिशा में जनहित के कार्यों के लिए जनता ने हमको यहाँ भेजा है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि मैंने सिर्फ अभिमत दिया था, लेकिन अधिकारियों ने नियुक्ति की, उस पर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मैंने अनुशंसा नहीं की, सिर्फ अभिमत मांगा था। देखिए, पहले तो भूपेंद्र सिंह जी उस नोटशीट को छुपाते घूम रहे थे। जब मैंने उसको सार्वजनिक कर दिया तो उसके बाद वो खुद भी दिखाने लगे। भाई, जब मैं दिखा चुका हूँ प्रदेश की जनता को, तो आप दोबारा उसी कागज़ को क्यों दिखा रहे हो? पहले दिखाना होता तो हम मानते कि हाँ, आपने उस चीज़ को स्वीकार किया। पहले आप बोल रहे थे कोई नोटशीट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति पत्र में बिंदु क्रमांक 2 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 की सूचनार्थ में, और उस समय परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी। तो जब स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र में उनकी नोटशीट का हवाला दिया हुआ है, तो इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि मुख्य परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के दबाव में सौरभ शर्मा की फर्जी अनुकंपा नियुक्ति हुई और उन्होंने सदन में स्वीकार कर लिया कि नियुक्ति फर्जी थी। आपने सबने सुना। अगर पूर्व परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि नियुक्ति फर्जी थी, तो सरकार तुम्हारी, मंत्री तब तुम थे, इतने साल बीत गए, तो तुमने अभी तक कार्रवाई किस पे करी? जब हमने चिल्लाना शुरू किया फर्जी थी, तो तुमने भी बोल दिया फर्जी थी। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब यह है कि सौरभ शर्मा को संरक्षण आप दे रहे थे। और मैं आज जब भी मुझे अवसर मिलेगा बोलने का, तो 1-2 ऐसे कागज़ आपके सामने और विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखूंगा, जिससे ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव में नियुक्ति हुई थी। मैं ऐसे दस्तावेज दूंगा जो अभी तक आप लोगों के समक्ष नहीं आए होंगे। सब पुलिस पर हमले हुए हैं लगातार। सब पुलिस पर हमले हुए। होली पर जो वीडियो वायरल हुआ, मैं उस पर बता दूं आपको। होली पर एक तरफ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से और अपने भाषणों में भी उन्होंने कहा हम शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो मुझे लगता है थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं कि 2 पैग पियो, 1 पैग और एक्स्ट्रा पियो होली पर। तो 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं और एक ही पार्टी के चाल चरित्र। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का है, मुझे लगता है। दूसरी बात, जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ली थी, उसके 3 दिन बाद छापा पड़ा था और जिसमें कि अवैध जुआ और अवैध शराब पकड़ी गई थी, और किसी और के यहाँ से नहीं, वो
भूपेंद्र सिंह जी के परिवार के लोग भतीजों के यहाँ से अवैध शराब पकड़ी गई थी, तो वो जब वो 2 पैक पीने की नसीहत दे रहे हैं तो शायद वो 2 पैक की आड़ में अपना अवैध कारोबार बढ़ाने के लिए उनकी कोई छुपी हुई मंशा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि शराब का कारोबार मध्य प्रदेश में बढ़े और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत जाकर के दे रहे हैं। तो इस पर तो एक बार आपको डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछना चाहिए कि ये कैसी शराब बंदी है। आपके जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो तो 2 पैक पीने की नसीहत दे रहे हैं। सर पुलिस के